जन को बुलाए सदा स्वयंवर का अंतिम दिवस। देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। आज आवाहन करता हूँ गुरुदेव भगवान का, स्मरण करता हूँ गुरुदेव भगवान का कि पधारे आज अपने सेवक को दर्शन प्रदान करें। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के पिता पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम महाप्रभु, स्वीकारें। बलदहु गुरु पद पद में परा मैं बलदहु गुरु। सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए आज नीमी पल शिका ये यूं प्रकाशित हो रहा, स्वीकार कर ले मम पल देना ये चराचर स्वीकारे हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। राजें, तुमने सेवक के द्वारा हमें बुलवाया है और बुलवाते ही प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी से नमस्ते करता है, राम राम करता है शिष्टाचार के रूप में, उस व्यक्ति को उत्तर उसी रूप में प्राप्त होता है। लेकिन राजन, जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो उसका प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया वो जाता है जिस वस्तु की न्यूनता हो। लेकिन मैं जब तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो इस संसार में तुम्हें साधारण नहीं, जनक जैसे नाम से संबोधित किया जाता है। विचार कर रहा हूं, जनक कोई नाम नहीं है। जनक यह कोई नाम नहीं, ये तो एक पद है, एक उपाधि है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित की है। इस संसार में जनक जैसे नाम से अलंकृत नृपित मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। इस संसार में तुमने 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज तुम तो जानते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो केवल प्रणाम कर लेने मात्र से व्यक्ति को 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे सेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करे, अपने से श्रेष्ठ से, अपने गुरुजनों को, तो ऐसे व्यक्ति को 4 चीजों की प्राप्ति होती है, आयु विद्या यश और बल। लेकिन यह प्राप्त कब होता है? क्या एक बार प्रणाम कर लेने से? नहीं, नित्यम जो ऐसा रोज करते हैं उसे 4 चीजों की प्राप्ति होती है। फिर भी राजेंद्र, तुमने प्रणाम किया है, हमारा दायित्व बनता है
कि आपके इस राज्य के लिए, आपके मंगल जीवन के लिए हमारे हृदय के उद्गार कर रहे हैं। राजेंद्र परवाह नहीं, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को, परिभूषित तो गृहबारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह उज्ज्वल बंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाया है तो अवश्य कोई ना कोई कारण ही होगा, अवगत कराएं। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि ये देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके इस कार्य को चलते चलते आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। परंतु दीनानाथ वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ। ही सेवक की लालसा है, आप मेरे पथ प्रदर्शक बन करके महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना, और ये ऋषि से हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना। हमारी से मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना।
मई पाया यही मेरी बदानी बजागा मरे ससरे गमा मेरी बिने ये हमारी बिने है हमारी बिने हमारी बिने है हमारी बिने हमारी बिने है कहना है आप अकेले महामुनि विश्वामित्र को ले आए ना महाप्रभु ऐसा न करिएगा उनके साथ में 2 राजकुमार साथ में 7,000 समुदाय दोनों राजकुमारों के साथ महामुनि विश्वामित्र जी को लाना है वो भी किस प्रकार से पधारे यही अंतिम यही अंतिम बिना मेरी यही अंतिम बिना मेरी ये ऋषिवर को बता देना तुम्हारे जीवन को आज तुम्हारे द्वारा जो हमसे यह निवेदन किया जा रहा है हृदय से साधुवाद है आपके द्वारा बताया गया कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन नहीं हुआ साथ में विशेष 2 राजकुमार हैं राजन मैं विचार कर रहा हूं इस संसार में हमें सतानंद कहा जाता है और जब सतानंद नाम का संधि विच्छेद किया जाएगा तो सत धन आनंद जो सत आनंद को जानता हो जिसने सत आनंद को देखा हो आभास किया हो लेकिन मेरे जीवन में इस नाम की पूर्ति अभी तक है नहीं लेकिन आज तुम मुझे जिस स्थान पर भेज रहे हो तुम्हारे द्वारा निवेदन किया जा रहा है तो आभास कर रहा हूं कि आज यह नाम सार्थक होने वाला है
क्योंकि महामुनि के साथ में जो राजकुमार हैं वो साधारण नहीं है, वो केवल आनंद नहीं है, वो तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, आनंद के धाम हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तुम्हारा निवेदन हमें हृदय से स्वीकार है। महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां हम जा रहे हैं, आपके निवेदन को सुनाएंगे। और जनक विनय तिन्हा आई सुनाई। आइए आइए आचार्य सदानंद जी आइए। कहे सब कुशलता तो है, आपकी कृपा है, सभी प्रकार की कुशलता है, लेकिन महामुनि कहे आपके समीप आने का कारण है, आप तो जानते हैं हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल आए हैं। सो हमारे महाराज ने आपके श्री चरणों में एक निवेदन भेजा है, एक विनय भेजी है, मेरे माध्यम से आप उसे स्वीकार करें। कहे श्रवण करें देवता, हमारे महाराज की विनय को स्वीकार करें। सुना रहे ये मिथिला में आज वो महामंगल न पुणे मखी भूमि सजाई है, न पुणे मखी भूमि सजाई है, और आए नपुदेशी विदेशन के क्या जब छठा छवि छाई है। ये पूर्वी पछाई और दक्षिणाधि, ये उत्तरी बंगबासिया वो गुजर पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। महाराज कहाँ तक बतिला में बतावे बतावे कहाँ तक बतिलावे वो भूपों की समाज इकट्ठा है, और जब समाज इकट्ठा है तो शांत नहीं बैठे हैं, ना कोई भुज ठोके ये मुझे आठे, कोई हंसी करे कोई डरता है, कोई भुज ठोके। और देवता वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य केवल एक दो वर्ण नहीं है देवता, चारों वर्ण एकत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानव दैत्य नर्तन धर धर ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण।
धनु धरवाया दया कर मेरी बिने सुन दया कर मेरी बिने सुनी दया कर मेरी बिने सुनी दया कर मेरी बिने सुनी भूपति ने तुम्हें अकेले ही चलना है ना? नहीं महामना, अच्छा, आपके साथ में जो 88,000 ऋषि समुदाय विशेष 2 राजकुमार हैं, क्यों नहीं? 2 राजे कुंवर संग चलिए मुनि पर चलिए मुनि पर चलिए न पे कर्तव्य सकल लेख देखो धर्मात्मा महाराज शुद्धात्मा लक्ष्मण यह आचार्य सदानंद जी हैं, इनको दोनों भैया प्रणाम करो, शिष्टाचार करो, आशीर्वाद प्रदान करो। हर